जय माता दी दोस्तों, आप सभी भक्तों को आने वाली नवरात्रि चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनु स्टोर 777 में। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी, किस तारीख व्रत रखा जाएगा और रामनवमी कब मनाई जाएगी। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि पूजन कैसे करना चाहिए और किन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत रखना चाहिए और किन्हें नहीं रखना चाहिए, व्रत और पूजा के नियम क्या हैं। इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। होलिका दहन के बाद चैत्र मास का आरंभ होता है और इसी के साथ हिंदू नववर्ष भी शुरू होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी समय देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और घट स्थापना और कलश स्थापना किस दिन है और किस मुहूर्त में करना चाहिए। आइए जानते हैं अखंड ज्योत जलाने का सही तरीका क्या है, पूजा विधि और मंत्र कौन कौन से हैं। इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। नवरात्रि में माता रानी की आराधना करने से सभी दुख और संकट समाप्त हो जाते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं, जबकि कुछ पहले और आखिरी दिन उपवास रखते हैं। हर किसी की अपनी अपनी मान्यताएं हैं और हर उपासना का अपना अपना महत्व है। बहुत से लोग जानते होंगे कि एक साल में 4 नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 सार्वजनिक रूप से मनाई जाने वाली नवरात्रि। चैत्र और शारदीय नवरात्रि को विशेष रूप से मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि साधकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो शास्त्रों और पंचांग पर आधारित होती है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि नवरात्रि साल में 4 बार आती है। इनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और 2 प्रमुख नवरात्रि, जिनमें बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि नया संवत हिंदू नववर्ष शुरू होने के साथ आती है और बहुत शुभ मानी जाती है। अश्विन नवरात्रि, जिसे शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है, दशहरे से पहले आती है और इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। माघ नवरात्रि और आषाढ़ नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है, जिनका विशेष महत्व साधकों के लिए होता है। चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह नए संवत के आरंभ के लिए मानी जाती है और इस दिन ग्रहों की स्थिति से पूरे वर्ष की संभावनाओं का आकलन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि का पर्व हर साल श्रद्धा और जोश के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस साल इस पर्व में कुछ खास बात है जो इसे और भी विशेष बना रही है। और इस बार माँ दुर्गा अपनी सवारी के रूप में हाथी पर सवार होकर आ रही है। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की सवारी का बहुत बड़ा महत्व होता है और जब वो हाथी पर सवार होकर आती है तो इसे एक खास शुभ संकेत माना जाता है। हाथी को भारतीय संस्कृति में शांति, समृद्धि और यादों का प्रतीक माना जाता है। इसे भगवान गणेश की सवारी भी माना जाता है। और अब जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं तो ये समय और भी अधिक महत्व रखता है। इसका मतलब कि आने वाला समय देश में शांति और समृद्धि का प्रतीक होगा। ये संकेत है कि हमें इस समय अपने जीवन में शांति, सकारात्मकता और समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो हर साल खास तौर पर माँ दुर्गा की पूजा और व्रत के लिए मनाया जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च 2025 को हो रहा है और ये 6 अप्रैल 2025 रविवार तक चलेगा। हालांकि इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रहे हैं, इसलिए चैत्र नवरात्रि 8 दिन की ही होगी। इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि पूजा विधि, कलश स्थापना मुहूर्त और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करेंगे ताकि आप इस पर्व को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से मना सके। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च शाम 4:27 से शुरू हो रही है, जो 30 मार्च दोपहर 12:07 से शुरू हो रही है, 49 मिनट पर समाप्त होगी। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च से हो रहा है, जो 7 अप्रैल 2025 को समाप्त होगी। कलश स्थापना की बात करें तो कलश स्थापना नवरात्रि की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।
इस दौरान विशेष मुहूर्त में कलश स्थापना करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। 2025 में कलश स्थापना के लिए पहला मुहूर्त है 30 मार्च 2025 को सुबह 6:11 से लेकर 10:22 तक रहेगा और दूसरा अभिजीत मुहूर्त है 30 मार्च 2025 को दोपहर 12:01 से लेकर 12:50 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करना विशेष फलदायक होता है। आप इन समयों में अपने घर या पूजा स्थल पर कलश स्थापित कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी समय यह तय होता है कि इस वर्ष का राजा और मंत्री कौन होगा, ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी और आने वाला समय लाभकारी होगा या नहीं। पुराणों और ज्योतिषीय गणना में इनका उल्लेख किया गया है। नवरात्रि में पहले दिन कुछ विशेष कार्य किए जाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें कलश स्थापना, अखंड ज्योत जलाना और खेतड़ी बोना शामिल है। कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र लें या तांबे पीतल का घड़ा लें। खेतड़ी बोने के लिए चिकनी मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी लें जिसमें जौ आसानी से उग सके। जौ के लिए 1 मुट्ठी बीज पर्याप्त होते हैं, लेकिन अधिकतम 100 ग्राम तक ले सकते हैं। इसके बाद माँ दुर्गा की कृपा के लिए उनकी मूर्ति या तस्वीर रखें और अखंड ज्योत जलाने के लिए तेल या अगर देसी घी हो तो और भी बहुत अच्छा है और एक बड़ी सी कटोरी लें और उसी कटोरे का उपयोग करें। अगर अखंड ज्योत जलाना संभव नहीं है तो नियमित रूप से दीपक जलाकर माता की पूजा कर सकते हैं। कलश स्थापना के साथ व्रत और पूजन का संकल्प लें और फिर माँ दुर्गा की आराधना करें। पूरे नवरात्रि माँ के 9 रूपों की पूजा विधि का पालन करें। अखंड ज्योत जलाने के लिए अगर आप 9 दिन तक दीप जलाना चाहते हैं तो कम से कम 1 किलो घी या तेल की आवश्यकता होगी। इससे पहले से लेकर रख लें। कलश स्थापना के लिए एक मिट्टी या धातु का कलश लें। अगर आपके पास तांबे या पीतल का कलश है तो उसे भी उपयोग में आप ला सकते हैं। कलश पर रखने के लिए एक नारियल की आवश्यकता होगी। अगर आपके यहाँ पानी वाला नारियल मिल रहा है तो उसे ही ले लें, नहीं तो सूखा नारियल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना का बहुत महत्व है। कलश को सजाने के लिए सबसे पहले एक लाल वस्त्र या चुन्नी लें। फिर कलश के अंदर हल्दी की गांठ, चांदी का सिक्का, सामान्य सिक्का, अक्षत, चावल, सुपारी और थोड़ी सी दूर्वा डालें। ये सभी सामग्री शुभ मानी जाती है और माता दुर्गा की कृपा को बनाए रखने के लिए ये बहुत उपयोगी होती है। कलश स्थापना के लिए एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। माता के श्रृंगार के लिए सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ियाँ, लिपस्टिक, बिंदी, कुमकुम और रोली जरूर रखें। पूजा सामग्री में रोली, मौली, इलायची, धूप, दीप और भोग लगाने के लिए मिठाई या फल रखें। अगर संभव हो तो ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। अखंड ज्योत जलाने के लिए दीपक बाती और पर्याप्त तेल, घी पहले से तैयार रखें। पूजा के लिए बैठने से पहले एक तांबे या पीतल का लोटा जरूर रख लें। उसमें पहले गंगा जल डालें, फिर शुद्ध जल से भर लें। अब पूजा विधि की शुरुआत करें। सबसे पहले पूजा स्थल का शुद्धिकरण करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और पूजा स्थल पर हल्का जल छिड़क लें ताकि स्थान शुद्ध हो जाए। जो भी सामग्री आपने पूजा के लिए इकट्ठा की है उसका भी शुद्धिकरण करें ताकि पूजा पूरी श्रद्धा और पवित्रता से संपन्न हो जाए। जहाँ पूजा करनी है वहाँ गंगा जल और पुष्प छिड़क कर शुद्धिकरण करें और ओम का उच्चारण करें। इस प्रकार आप पूजा स्थल को पवित्र कर लेंगे। जब स्थान और सामग्री शुद्ध हो जाए, चौकी पर सफेद या पीला या लाल वस्त्र बिछाएं। यदि चौकी उपलब्ध नहीं है तो पूजा स्थल पर उचित व्यवस्था करें। अब सबसे पहले माता की तस्वीर या मूर्ति को वहां पर स्थापित करें। माता को विराजमान करने के लिए अक्षत लेकर उनका आसन बिछाएं और फिर तस्वीर या प्रतिमा को वहां पर रख दें। अब जवारे बोने की तैयारी करें। इसके लिए जौ को 1 या 2 घंटे पहले पानी में भिगोकर निकाल लें। उसमें रेत डालें और फिर जौ डालें। जौ डालने के बाद उस पर हल्की हल्की सी मिट्टी की परत डालें। इस पात्र को माता के दाहिनी ओर रखें। अगर आप चाहें तो इस पर कलश रख सकते हैं या फिर अलग से भी कलश स्थापना कर सकते हैं। अलग अलग से कलश स्थापित कर रहे हैं तो पहले उस कलश के नीचे चावल या गेहूं रखें और फिर उस पर कलश रखें। अब कलश में गंगा जल डालें और उसमें हल्दी की गांठ, साबुत हल्दी, सिक्का, कमलकट्टे, सुपारी और दूर्वा डालें। सुपारी और सिक्का डालना आवश्यक है। बाकी सामग्री न होने पर भी कोई समस्या नहीं है। अब कलश को ढककर उस पर थोड़ा सा अक्षत डालें
और फिर उसके बाद नारियल स्थापित करें। नारियल के ऊपर चुनरी लपेटकर, अगर चुनरी उपलब्ध नहीं है तो कलावा या सफ़ेद धागा लपेटकर रख सकते हैं। नारियल को कलश के ऊपर इस तरह रखें कि उसका मुंह आपकी ओर रहे। अब अखंड ज्योत जलाने की तैयारी करें। इसके लिए बड़ा सा दीपक लें, उसमें बत्ती लगाकर किसी पात्र में घी भर दें। दीपक को स्थापित करने के लिए उसके नीचे चावल रखें और चावल का आसन बनाकर उस पर दीपक रखें। यह ज्योत 9 दिनों तक निरंतर चलती रहनी चाहिए, इसलिए इसे सुरक्षित स्थान पर रखें। अंत में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। अब पूजन आरंभ करें। सबसे पहले संकल्प लिया जाएगा। संकल्प से पहले जल से शुद्धिकरण किया जाएगा। आप आसन पर बैठे हैं, अपने हाथ पृथ्वी पर रखें और माता से प्रार्थना करें। मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र है ओम पृथ्वी दयादाता लोक देवी विष्णुनाथ तथा महादेवी पवित्रम गुरु आसिदम। यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी साथ में पूजा करें। अब जल से आचमन करें। सीधे हाथ में जल लें और एक दीप प्रज्वलित करें। यदि संभव हो तो अखंड ज्योति भी जलाएं, क्योंकि नवरात्रि में अखंड ज्योति का विशेष महत्व है। जानकारी, नवरात्रि में माता रानी की पूजा कैसे करें और घट स्थापना कैसे करें और क्या मुहूर्त है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।